अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। अच्छा जी, आज हम करने वाले हैं एमसीएम 301 का लेसन नंबर 9 एंड 10 इकट्ठे करेंगे। दोनों सेम टॉपिक हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो चलें जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बैरियर्स क्या हैं बेसिकली कम्युनिकेशन में, जो आपको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करने देते। उनकी क्या वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। ओवर कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनाइज कर दिया जाता है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज घुसेड़ घुसेड़ के दे दी जाती है, जैसे कि आपके टीचर्स करते हैं मोस्टली, जो कि आपको 50 मिनट का 45 मिनट का सीधा लेक्चर देते ही चले जाते हैं, बोरिंग सा, और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई होती हैं, जो कि आपका ब्रेन एक टाइम के बाद आपका ब्रेन वर्क करना छोड़ देता है। आप पहले 15-20 मिनट बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और उसके बाद आपका ब्रेन कहता है कि जी नहीं जी, हमें बख्श दो। ऐसा ही मोस्टली स्पीचेस भी इतनी बोरिंग हो जाती हैं, इतनी लेंथी, इतनी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाती है कि आपका इंटरेस्ट भी लूज़ हो जाता है, आपको समझ आनी भी छूट जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ओवर कम्युनिकेशन एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि ओवर कम्युनिकेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का लोड है या बहुत ज़्यादा मीन से कम्युनिकेशन आ रही होती है, या इस तरह की आपको जो है ना वो एमसीक्यूज़ में इसका हद यही टर्म पूछी जा सकती है। अच्छा, उसके बाद होती है कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन। कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन ये होती है कि अगर जैसे कि ऑडियंस को पहले से कोई चीज़ पता हो और दूसरे सामने वाला इंसान उसको उसी चीज़ के बारे में कुछ और बताने लग जाए। ठीक है, मतलब हमारा हर चीज़ के मुतल्लिक एक माइंडसेट है, एक बिलीफ है, एक चीज़ है जो हमने अपने माइंड में बना ली हुई है। सही हो गया जी। अब जब हमें उस चीज़ से ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अगर हमें लेट्स सपोज़ हम लोगों की इतनी उम्र गुजर चुकी है और हम लोगों ने कोई एक चीज़ अपने माइंड में ऐसे ही परसीव की हुई है, लेट्स सपोज़ हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारे वो माइंड में है कि जी अच्छा ये इस तरह पूरा प्रोसेस है जिससे जिससे प्लांट्स का खाना बनता है, तो वो हमारे माइंड में क्लियर है। लेकिन अगर वही हमें आकर को कुछ और बताने लग जाए या उसमें कोई मज़ीद उससे कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, उससे तनाज़े वाली या उससे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हमें देने लग जाए, तो होगा ये कि हम अपनी उस इन्फॉर्मेशन को याद करने लग जाएंगे, हम नई इन्फॉर्मेशन को उस इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करने लग जाएंगे और हमारा माइंड जो है ना वो और कामों में बिजी हो जाएगा, हम और तरफ चले जाएंगे। पहले हमारा माइंड उसको अपोज करेगा कि नहीं जी हमने तो सुनना ही नहीं, बंद कर लो खिड़कियाँ, तो वो वाला मामला होगा। अगर वो सुनना शुरू करेंगे हम, तो हम एक ख़याली दुनिया में चले जाएंगे जहाँ हम कंपेयर करने लगेंगे, जहाँ हम कहेंगे अच्छा हमारी तो सारी ज़िंदगी झूठ पे गुजर गई, हमें तो पता ही नहीं था। अब वो चीज़ जो होती है दैट इज़ कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास आता है लैंग्वेज का डिफरेंस। लैंग्वेज डिफरेंस इज़ नॉट लाइक कि आपको उर्दू आती है और मुझे पंजाबी आती है, दैट इज़ द लैंग्वेज डिफरेंस। नहीं जी, इस तरह के लैंग्वेज डिफरेंस की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स की बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो सिमेंटिक प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, और इनएडिक्वेट वोकेबलरी को। सबसे पहले हम इनएडिक्वेट वोकेबलरी को देख लेते हैं। मतलब ये कि अगर आप को एक लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती, आपको लेट सपोज़ आप इंग्लिश में वीक हैं लेकिन फिर भी आप इंग्लिश बोलने की ट्राई करें और आप जो है वो ऐसी वोकेबलरी या तो बहुत मुश्किल वोकेबलरी यूज़ करें जो इंसान बाकियों के लिए समझनी मुश्किल है, या आपकी वोकेबलरी ठीक नहीं है, तो बाकी इंसानों के लिए आपकी बात को समझना एक तो अच्छा आसान नहीं होगा, दूसरा आपका इंप्रेशन बिल्कुल भी इस बात से अच्छा नहीं पड़ता। तो बेहतर ये है कि आप उस लैंग्वेज को चूज़ करें जो कि आपके लिए हम कह सकते हैं कि जो जिसमें बात करना आपके लिए ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास आते हैं सिमेंटिक प्रॉब्लम्स। सिमेंटिक प्रॉब्लम्स आती हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड में। मतलब ये कि अगर आपसे कहा जाता है कि खुशी, तो खुशी एक ऐसी टर्म है जो कि एक बहुत वाइड मीनिंग रखती है। सही हो गया जी। कि खुशी किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए पैसा खुशी है, किसी के लिए आराम खुशी है, किसी के लिए मोहब्बत खुशी है। मतलब खुशी की सबकी अपनी एक डेफिनेशन है। ईमानदारी, ईमानदारी की सबकी अपनी एक डेफिनेशन है, हर इंसान अपनी एक डेफिनेशन ईमानदारी की रखता है। तो जब आप ऐसे इतने ब्रॉड मीनिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं ना, तो कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मतलब आप अगर किसी चीज़ की बात करें तो आप अपनी तरीके से, अब जैसे पेंसिल है तो वो पेंसिल है, वो पूरी दुनिया के लिए पेंसिल ही है। ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस पूरी दुनिया के लिए अलहदा है। तो जब आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिनमें मतलब हर इंसान के लिए अपना ही एक मतलब है, तो वहाँ पर आपको बात कन्वे करने में प्रॉब्लम आ जाती है।
उसके बाद हमने देखा है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स का वही बात है, जो सिमेंटिक प्रॉब्लम्स हैं वही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। इसमें बेसिकली बात ये आ जाती है कि अगर आप बहुत ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो लोगों की नॉलेज में नहीं हैं, ऐसे सिनोनिम्स यूज़ करें जो लोगों की नॉलेज में नहीं है, जैसे फ़ी, सैलरी, वेजेस, पेमेंट्स, स्टिपेंड, एमोल्यूमेंट्स, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है, एक ही वर्ड्स हैं, एक ही मतलब में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आपने फ़ी सुना होगा, सैलरी, वेजेस, पेमेंट सुना होगा, स्टिपेंड और एमोल्यूमेंट्स नहीं सुना होगा। तो अगर कोई बार बार इन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है तो आपको उसकी बात समझ नहीं आएगी। तो आपको वोकैबलरी को चूज़ करते हुए बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बहुत वाइड मीनिंग वाले अल्फाज या ऐसे अल्फाज जिनका मतलब लोगों को ना पता हो या आप उन्हें प्रोनाउंस ही ना करना जानते हो, उनका इस्तेमाल आप जो है वो अवॉइड कर दें। Interest and attitudes. If the interest and attitudes of the receiver clash with those of the sender, once again problem arises. Basically कि अगर मैं आपसे ऐसी बात कर रही हूँ, अब जैसे ये व्यू के नोट्स हैं, ये जाकर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को सुनाने लग जाऊँगी तो वो मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, उनका कोई मतलब ही नहीं है इसमें, तो वो मेरी बात को क्यों सुनेंगे। एटीट्यूड्स मैच नहीं करते। इसी तरह स्पीचेस में या आप कन्वर्सेशन में आप चले जाएं, आप लेट्स सपोज़ कि आप ख़वातीन माना जाता है कि मोस्टली स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं होती, कुछ होती भी हैं लेकिन मोस्टली नहीं होती। तो अगर आप जाकर उनको स्पोर्ट्स के मतलब बताने लग जाएंगे वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगी। या वही आप जो है वो कौन से स्टोर पर सेल चल रही है जाके मर्द हजरात को बताने लग जाएंगे, वो आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे। तो दैट इज़ द क्लैश बिटवीन द इंटरेस्ट, कि आप ऐसी बात करें जो लोगों के इंटरेस्ट की है, ना कि ऐसी कि उनका इंटरेस्ट आपकी बात में लूज़ हो जाए। Tendency to evaluate. Listening primarily with the purpose of evaluating the spoken material or with a tendency of a similar nature will to a great extent affect the understanding of the message. मतलब ये कि अगर आप पहले ही अपने दिमाग में चीज़ों को सोचने लग जाएं, अगला जो कहना चाह रहा है उसको कंप्लीट किए बगैर ही आप उसकी बात का मतलब निकालने में लग जाएं, तो आपका दिमाग क्या होगा, आपका दिमाग उस चीज़ में बिज़ी हो जाएगा और उसकी आगे कही हुई बात आप नहीं सुनेंगे। यहाँ से जी हमारे पास लेसन नंबर 10 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मज़ीद बैरियर्स का जिक्र किया गया है। पहला इसमें जो जिक्र किया गया दैट इज़ बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। आपसे हार्डली इनमें से जो मटीरियल आ सकता है दैट इज़ प्रॉबली कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों को एमसीक्यूज़ के हवाले से इसमें मटीरियल बहुत कम है। मे बी अगर कोई एग्ज़ाम्पल ऐसी निकाल ली जाए और कहा जाए कि ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है, तो आप उसमें से बता सकते हैं कि इन सारी स्टेटमेंट्स में से किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है, लेकिन एज सच कोई लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज़ नहीं बनते इसमें से। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज क्या होते हैं कि जी जो एक्सप्रेशन कन्वे करने वाला है, जो बेसिकली बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो उसका एक्सप्रेशन सही नहीं है, उसका आप कह सकते हैं कि नॉन वर्बल एटीट्यूड बेसिकली अच्छा नहीं है, या उसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो दैट विल कन्वे अ बैड मैसेज। आपको मैसेज अच्छी तरह अगर आप कन्वे नहीं करेंगे तो सुनने वाला कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा, वहीं से प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। लॉस इन ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन का लॉस है दैट इज़ बेसिकली व्हेन जब आपसे कोई फ़ोन पे बात करे, बीच में कोई मीडियम यूज़ होता है, जब फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं बीच में डिस्टॉर्शन आती है, आपको अगले की आवाज़ नहीं जाती पूरी तरह। आपने लेट्स सपोज़ कोई प्रिंट आउट लिया, वो हाफ वो मिट गया बीच में से, कोई इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो जाएँ तो ये दैट इज़ लॉस इन ट्रांसमिशन। फिर हमारे पास आती है जी पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन जो है ये पार्ट ऑफ सेंडर भी हो सकता है और पार्ट ऑफ रिसीवर भी हो सकता है। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि पुअर रिटेंशन जो है ये किसकी साइड से हो सकता है, तो जी ये दोनों की साइड से हो सकता है। बेसिकली वो ये भी वही है कि कंट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों बात को अपने अपने तरीके से समझते हैं, तो कन्फ्यूजन बन जाती है, ठीक है। अगर जो सुनने वाला है वो इतनी अच्छी रिटेंशन पावर नहीं रखता कि वो चीज़ों को समझ सके या चीज़ों को अडॉप्ट कर सके, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर स्पीकर जो है उसकी रिटेंशन पावर अच्छी नहीं है तो वो भी सिर्फ अपनी ही बिलीव्स को माइंड में रखते हुए बात करेगा, जो कि बाकियों के लिए नागवार गुजरेगी। फिर आती है हमारे पास इन अटेंटिव लिसनिंग। लिसनिंग का तो प्रॉब्लम ज़ाहिर है लिसनर ही की तरफ से होता है। इसमें यही है कि आप अगर आपका माइंड अलर्ट नहीं है, आप बाकी चीज़ों में इंडल्ज हैं, आप बाकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो क्या होगा कि आप को मैसेज समझ नहीं आएगा। वहीं पर जो आपका कम्युनिकेशन का बैरियर है
वो राइज़ हो जाता है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अगर फुल अटेंशन नहीं देंगे तो ऑफ कोर्स आपको उसकी बात समझ नहीं आएगी। डिफरिंग स्टेटस, पोजीशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस, ज़ाहिर है अगर आपकी उस बंदे के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, स्टेटस में प्रॉब्लम है, पोजीशन में प्रॉब्लम है, सेल्फ एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, आपने बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं, फ़नी वीडियोस आती हैं, जोक्स होते हैं दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन मिडिल क्लास फैमिलीज़। तो अगर आप किसी अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने वो चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की हुई, तो वो वीडियोस आपके लिए फ़नी नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और आप लोगों ने ऐसे बिहेव किया होता है कहीं ना कहीं, तो आप उन वीडियो से रिलेट कर पाते हैं और आपको वो बहुत फ़नी लगती हैं। तो दैट इज़ द सेम केस व्हेन समवन इज़ टॉकिंग टू यू, अगर उसका स्टेटस में आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, ही इज़ टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट्स जिनका आपको नहीं पता, तो आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा। पोजीशन इज़ लाइक कि अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा हाई फाई है इन पोजीशन, मे बी ऑन सम पोस्ट, जॉब की पोस्ट के हिसाब से, या उसके एक्सपीरियंसेस आपसे बहुत ज़्यादा हैं, आपको उसकी बात नहीं समझ आएगी, आप चाहते ना चाहते आपका उसमें इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। प्रेजुडिसेस, इसमें ये सीन होता है कि आपका जो बायसिज्म है बेसिकली ये इसमें इन्वॉल्व होता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को लेकर बहुत बाइस्ड है, स्टीरियोटाइप है, किसी एक चीज़ पर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है या किसी एक चीज़ के वो बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाफ है, तो वो उसी चीज़ को बार बार अपनी बात में मेंशन करेगा, जो कि शायद किसी को नागवार गुजरे या शायद किसी को पसंद ना आए और वहीं पर क्लैश डेवलप हो जाए। दूसरा इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आई एटीट्यूड इज़ लाइक मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये ठीक नहीं लगता, मुझे तुम ठीक नहीं लगते, मुझे फ़लाँ ठीक नहीं लगता, दैट इज़ आई एटीट्यूड। हमें बात करनी चाहिए यू पे, वी आर नो वन टू पास कमेंट्स ऑन एनीवन। तो इस चीज़ में जब हम पढ़ते हैं, जब हम किसी एक स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर लेते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बातचीत में, तो वो बाकी लोगों के लिए या जो लोग उनके साथ हैं उनके लिए बहुत बुरा होता है और उन लोगों को काफ़ी वो हर्ट फीलिंग आती है उससे। रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस इज़ टू चेंज इज़ लाइक कि अगर आपसे कोई बात ऐसी की जा रही है जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, मोस्टली लोगों का यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में ही बेसिकली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि अगर हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात है तो वो तू कितनी किंच की क्यों है जी, हमने तो सुनी नहीं है, चाहे किसी भी किस्म का आपने बात है हम नहीं सुनेंगे। तो दैट इज़ लाइक कि जो लिसनर्स हैं वो लोग अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके बाद आता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स इज़ लाइक कि हम लोग बात किसी की सुनने से पहले हम लोग आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि हम इससे इख्तलाफ करें। इवन जब कोई बोल भी रहा होता है, हमारा ध्यान उसकी बात सुनने से ज़्यादा उसकी गलतियाँ निकालने पर होता है और उसके बाद हम तैयार बैठे होते हैं कि हम तोपों का रुख इसकी तरफ खोल कर इसके साथ बहस मुबाहिसा शुरू कर दें। तो वो चीज़ क्योंकि हमारे माइंड में आर्ग्यूमेंट ही प्रिपेयर हो रहा होता है, तो हम अगले की बात सुनते ही नहीं और ख़त्म होने से पहले ही हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, तो वहाँ से भी हमारा कम्युनिकेशन लूज़ हो जाता है। तो ये सारे थे जी बैरियर्स, ये आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग में, इससे ज़्यादा हार्डली आपको कोई एग्जाम्पल दे दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि ये कौन सी एग्जाम्पल है, कौन से टाइप का बैरियर है ये। ठीक है, आपको कोई एग्जांपल सिनेरियो दें और कहें कि ये किस टाइप का बैरियर है, ये आपसे हद पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है नहीं इसमें, गपशप है वो हमने आपसे कर ली है। मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।